Hello all students and the viewers, welcome to the Sagar Bansal Education Network. You have studied here, that is the chapter electricity through this video. राइट पिछली वीडियो में स्टूडेंट हमने ओवरव्यू कंप्लीट करा था। ओवरव्यू ने आपको ये बताया कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। राइट तो ऑन बोर्ड 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। राइट स्टूडेंट, तो सभी बच्चे पढ़ने आ जाइए। राइट रेगुलर वीडियोस आपकी इलेक्ट्रिसिटी की अपलोड होंगी और जो ये वीडियो देख ले वो दूसरे को बता दे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो तो अपलोड होनी स्टार्ट हो गई हैं ऑन बोर्ड पे, तो सभी लोग आ जाएं और जल्दी से चैप्टर को कंप्लीट कर लें। राइट स्टूडेंट्स, तो शेयर जरूर करिएगा सबके साथ, आपकी इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो रही है। सो कैन यू इमेजिन द लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? क्या आप, आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स क्या इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी लाइफ आज के टाइम में, आज की मॉडर्न लाइफ में, कि हमारी लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कैसी होगी? जबकि हम जानते हैं कि हमारी हर चीज़ आज के टाइम पे किसके बेसिस पे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे चलती है। चाहे हम घर की बात ले लें, राइट, चाहे हम फैक्ट्रीज़ की बात ले लें, चाहे हम ट्रेन की बात ले लें, चाहे हम इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट की बात ले लें, हर चीज़ कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करती है? आज इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट, किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करती है। और ये बात आप लोग भी जानते हैं कि वी कांट इमेजिन द लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी टुडे। राइट, सो कैन यू इमेजिन? नो इमेजिनेशन। ठीक है, हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है आज के टाइम में विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। राइट, सो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का बेसिकली मतलब होता है बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या मतलब होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज होती है? ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज आपका प्रोड्यूस कैसे होता है? बच्चों ये माना गया है कि जब भी एक बॉडी दूसरे के ऊपर क्या करती है? रब करती है। अगर एक बॉडी दूसरे के ऊपर रब करती है तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है आपका नेगेटिव। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर आपको ये जानना है कि चार्ज अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, तो सेम चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपके होते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। राइट, अब इलेक्ट्रिक चार्ज आपका ट्रांसफॉर्म कैसे होता है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब भी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफॉर्म होगा तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफॉर्म होता कैसा है? ठीक है, उसके लिए आपको समझना होगा बच्चों कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। बच्चों, कंडक्टर्स आपके वो सब्सटेंस, वो मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इंसुलेटर्स आपके वो सब्सटेंस होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, या जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज जा सकता है वो आपके कंडक्टर्स होते हैं। जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं हो सकता है वो आपके इंसुलेटर्स होते हैं। सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट इज, ऐसी क्या चीज़ है कंडक्टर्स में कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो जाता है? ऐसी क्या चीज़ नहीं है इंसुलेटर के पास कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती? ऐसी क्या चीज़ है कंडक्टर में जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो सकता है, और ऐसी क्या चीज़ नहीं है इंसुलेटर में जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती? बेटा वो है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्टर में तो प्रेजेंट होते हैं पर आपके इंसुलेटर में प्रेजेंट नहीं होते, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो जो इलेक्ट्रिक चार्ज को पास करते हैं वन प्लेस टू अनदर। जो इलेक्ट्रिक चार्ज को पास करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर उन्हें बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्टर्स में तो प्रेजेंट होते हैं पर इंसुलेटर्स में नहीं होते, जिस वजह से कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इंसुलेटर आपके इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है बेटा, चार्ज की ऐसा यूनिट पूछी जाती है तो ऐसा यूनिट होती है चार्ज की कूलम। क्या होती है बच्चों? कूलम। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? बोलो, कूलम। ठीक है, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम। सभी बच्चों को याद रहेगा। रिलेशन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आपसे पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज Q इज इक्वल टू N इंटू E। दैट इज Q इज इक्वल टू N इंटू E, जहां पे Q होता है आपका क्वांटिटी ऑफ चार्ज, N होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E होता है आपका चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। Q क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज, यानी एक कंडक्टर में कितना चार्ज प्रेजेंट है आपका। N होता है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है ना आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या होता है आपका? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज बच्चों क्या होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और ये आपको याद करना पड़ेगा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बच्चों आपको चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन याद करना पड़ेगा, वो कितना होता है आपका? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं बच्चों, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए होंगे या दे रखे होंगे। तो समझ जाना कहीं ना कहीं कि हमें Q इज इक्वल टू N इंटू E लगाना है। समझ गए बच्चों? पहले लिख लें थोड़ा सा या फिर और समझा दूं? चलिए पहले यहाँ तक टॉपिक कवर करते हैं, जल्दी से लिखिए। We can't imagine our life without electricity. We can't imagine our life without electricity, as it is used in homes, factories, transportation, running trains, equipments, medical devices, everywhere, directly or indirectly। ठीक है बच्चों, वी कांट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एज इट इज यूज्ड इन होम्स, फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, रनिंग ट्रेन्स, इक्विपमेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस, एवरीवेयर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। समझ में आती है बच्चों को? पक्का सब चीजें विजिबल हैं ठीक से? ओके, चलिए आगे चलते हैं। नाउ charge is produced when two bodies rubbed over each other charge is produced when two bodies rubbed over each other this charge is carried or transformed by free electrons present in conductors
ठीक है, which conducts इलेक्ट्रिसिटी। समझ में ऐसे ही बच्चों के? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं वन प्लेस टू अनदर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो कर जाती है। ठीक है बच्चों, देयर आर, नया पॉइंट लिखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक charge, positive and नेगेटिव। बच्चों दो टाइप का चार्ज होता है, कौन कौन सा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझ गए सभी बच्चे? दो टाइप का चार्ज होता है, लिख लिया सभी बच्चों ने? ओके, आगे चलते हैं। नाउ द लाइक चार्जेस और द सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो सेम चार्ज होंगे प्लस प्लस माइनस माइनस वो आपस में रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज यानी कि डिफरेंट चार्ज प्लस माइनस और माइनस प्लस विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज, द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। बच्चों द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, याद कर लेंगे, द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। नाउ the relation between quantity of charge and number of electrons, the relation between quantity of charge and number of electrons is given by, the relation between quantity of charge and number of electron is given by Q is equal to N into E। सब बच्चे बहुत ध्यान से याद करेंगे इस रिलेशन को। Q is equal to N into E, जहाँ पे Q क्या होता है आपका? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इसके नीचे लिख सकते हैं Q क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। N क्या होता है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q क्या होता है बेटा? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। N क्या होता है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके बीच में रिलेशन क्या होती है? Q is equal to N into E, Q is equal to N into E, जहाँ पे Q होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। E क्या होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। E क्या होता है बच्चों? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू याद कर लेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितनी वैल्यू होती है इसकी? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये हो गया तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। Now what are conductors and what are insulator? Those substances through which electricity can flow or pass. Those substances through which electricity can flow or pass are called conductors। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल बता सकते हो? फॉर एग्जाम्पल ऑल मेटल्स, चाहे कॉपर हो, गोल्ड हो, सबके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। ऑल मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी भी कंडक्टर होती है बच्चों, हमारी बॉडी के थ्रू भी करंट पास हो सकता है। इंसुलेटर्स,
those substances through which electricity cannot flow are called insulators. For example, बोलो, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, और ड्राईवुड एक्सेट्रा, दीज आर ऑल इंसुलेटर्स। ठीक है बच्चों, तो इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आपके पास नहीं हो सकती, फ्लो नहीं हो सकती, तो इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग? इंसुलेटर्स। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। ये कंडक्टर्स और ये आपका टॉपिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कर पाएंगे सही बच्चे? अगला टॉपिक पर चलें। बोलो, लिख लिया है? चलिए चलते हैं। नाउ स्टूडेंट, एज यू सी ऑन द व्हाइट बोर्ड दैट you have seen the two topics, that is the electric potential and the electric potential difference. So what is electric potential and what is electric potential difference? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? आपको पता है कि पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, और इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। पोटेंशियल का मतलब क्षमता और इलेक्ट्रिक का मतलब रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि रिलेटेड टू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वर्क होता है आपका जो लगता है किसमें? एक चार्ज को ट्रांसफॉर्म करने में इन्फिनिटी से एनी पॉइंट पे। यानी हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है, तो यानी हमें इलेक्ट्रिक चार्ज लेके आना है कहीं से, और अगर इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक चार्ज आपका आ रहा है तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफॉर्म करने के वर्क को बेटा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। यानी हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से एक चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसे लाने के लिए किसी पॉइंट पे जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी लेके आनी है, उस वर्क को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अगर दो पॉइंट के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है पोटेंशियल का, यानी किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर डिफरेंस निकालना है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसका फॉर्मूला होता है निकालने का V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। लिखो जल्दी, सभी लोगों ने आई थिंक लिख लिया होगा। आगे चलें, बोलिए। ओके, आगे चलते हैं। नाउ V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहां पे V क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या होता है आपका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। W क्या होता है आपका? वर्क डन। Q क्या होता है बेटा आपका? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। Q क्या होता है आपका? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट होती है बेटा, इसकी SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है इसकी SI यूनिट? वोल्ट। क्या होती है इसकी SI यूनिट? वोल्ट। ठीक है, याद रखेंगे इसकी SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट। इसके बाद इसकी अदर यूनिट क्या हो सकती है? अदर यूनिट क्या होगी इसकी? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम और J पर C। क्या होगी इसके अदर यूनिट? जूल पर कूलम और J पर C। अब बेटा पेपर में क्वेश्चन आ गया, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज जूल पर कूलम। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज जूल पर कूलम। तो आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? जूल पर कूलम। इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में देखा गया है, तो याद रखना इसकी ऐसा यूनिट तो वोल्ट होती है और इसकी अदर यूनिट क्या हो सकती है? जूल पर कूलम। पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना, जूल पर कूलम किसकी यूनिट भी होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, चलें अगले टॉपिक पे, बोलो। नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज in a conductor, the rate of flow of charge in a conductor is called electric current. The rate of flow of charge in a conductor is called electric current. ठीक है, एक चार्ज कितने रेट से, एक चार्ज कितने अमाउंट से फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में टाइम के साथ साथ, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इलेक्ट्रिक करंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहाँ पे I होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, Q होता है आपका क्वांटिटी ऑफ चार्ज। Q क्या होता है बच्चों? आपका क्वांटिटी ऑफ चार्ज। Q क्या होता है बच्चों? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ये मैं इधर लिख देता हूँ अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो। Q होता है बच्चों आपका क्वांटिटी ऑफ चार्ज और T क्या होता है? टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, मैंने आपको लिख के दे दिया है। टाइम किस में पुट करते हैं आप? सेकंड में पुट करते हैं। टाइम किस में पुट करते हैं बच्चों? सेकंड में पुट करते हैं। अगर टाइम आपको मिनट में दे रखा है या आवर में दे रखा है तो आप उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। कर पाएंगे बच्चों? बोलो, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं? तो फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहाँ पे Q होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज और T होता है आपका टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट लिखिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। क्या होती है बेटा करंट की ऐसा यूनिट? एम्पियर। क्या होती है करंट की ऐसा यूनिट? एम्पियर। क्या होती है करंट की ऐसा यूनिट? एम्पियर। सभी बच्चों को याद रहेगा करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। सब लोग याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे सब लोग। आगे चलें। ठीक है, चलते हैं। नाउ अदर यूनिट ऑफ करंट, द अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, द अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, बताओ क्या होगी? चार्ज की होगी कूलम और टाइम की होगी सेकेंड। तो क्या हो जाएगी आपकी? कूलम पर सेकेंड। द अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकेंड। तो अगर आपसे पूछा गया नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज कूलम पर सेकेंड, तो आप क्या बताएंगे? इलेक्ट्रिक करंट। क्या बताएंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कुछ भी नहीं? चलिए आगे चलते हैं। नाउ आपसे क्या पूछा जा सकता है? नोट करके 2-3 पॉइंट लिखो बच्चों। आपको पता है हमारे नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार कह रहा हूं मैं, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आने की पूरे चांसेस होते हैं नोट के। नोट क्या है पहले हमारा? व्हाट इज 1 वोल्ट? व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 वोल्ट क्या होता है बेटा? 1 वोल्ट अभी आपने पढ़ा है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। ठीक है, V की वैल्यू 1 वोल्ट कब होगी? जब वर्क आपका 1 जूल हो जाएगा और चार्ज आपका 1 कूलम हो जाएगा, तो वोल्टेज या फिर आपकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो जाएगी? 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट कब होगी? जब 1 जूल आपका वर्क होगा और 1 कूलम आपका क्या होगा? चार्ज होगा। ठीक है, एक नोट और याद रखेंगे, व्हाट इज 1 एम्पियर? व्हाट इज 1 एम्पियर? ठीक है, इसका आंसर करंट के फॉर्मूले से आएगा। हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q अपॉन टी। हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन टी। तो I की वैल्यू 1 एम्पियर कब आएगी? I की वैल्यू 1 एम्पियर कब आएगी? जब आपका चार्ज सर्किट में 1 कूलम होगा
और टाइम आपका 1 सेकेंड होगा तो आपका 1 एम्पियर करंट उसमें जनरेट होगा। यानी 1 एम्पियर इक्वल होता है 1 कूलम पर सेकेंड के और 1 वोल्ट इक्वल होता है 1 जूल पर 1 कूलम के। ठीक है, सभी बच्चे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक नोट और लिखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? एक नोट और लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज the direction of electric current is from positive to negative terminal of battery. The direction of electric current is from positive to negative terminal of battery. The direction of electric current is from positive to negative terminal of battery. Or opposite to the direction of flow of electrons. आपको पता है जब भी हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, हम जब भी बैटरी कनेक्ट करेंगे किसी में बच्चों, अगर हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं किसमें, एक कंडक्टर में अगर बैटरी कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को, और जिस तरफ चार्ज जाता है वो होती है आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है आपका नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव। वो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो यानी चार्ज जा रहा है आपका पॉजिटिव से नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यानी कि जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की, जो आपकी डायरेक्शन होगी किसकी बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट की, वो या तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल होगी बैटरी के, ठीक है, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट होगी, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो के अपोजिट होगी। समझ गए बच्चों? आगे चलें, थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट और नोट करेंगे अच्छा सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is measured by an instrument called वोल्टमीटर, जिसे हम वोल्टेज बोलते हैं। तो वोल्टेज को किस में मेजर करते हैं हम लोग? वोल्टमीटर से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस कॉल्ड वोल्टमीटर। यानी वोल्टेज भी बोल सकते हैं इसे और पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वोल्टेज भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करा जाता है और उसे क्या बोलते हैं? वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर is always connected in parallel in circuit। वोल्टमीटर हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है बच्चों? वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है सर्किट में। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है सर्किट में। आप लोग याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है जिसे हम वोल्टमीटर बोलते हैं, और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है सर्किट में। याद रखेंगे सही बच्चे, राइट? चलिए आगे चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर किया जाता है? वोल्टमीटर से। नाउ इलेक्ट्रिक करंट
is measured by an instrument called, बोलो, एमीटर. इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर. बेटा याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को किस डिवाइस से मेजर किया जाता है? एमीटर से मेजर किया जाता है. AMMETER. ठीक है, एमीटर से मेजर किया जाता है. और पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर किया जाता है? वोल्टमीटर से मेजर किया जाता है. समझ में आ गया सभी बच्चों को? ठीक है, आगे चलें. अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट. अगला टॉपिक है बच्चों आपका इलेक्ट्रिक सर्किट. सो बच्चों आपको सभी चीजें विजिबल हैं सामने. नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या था? इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़नी है बच्चों आपको. अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज. एक पूरा बंद नेटवर्क जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उसे आप इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए आपको एक सेल चाहिए, एक स्विच चाहिए, एक कनेक्टिंग वायर चाहिए जो उसे कनेक्ट करेगा सबको, और साथ में एक बल्ब चाहिए. बल्ब का मतलब आपको बल्ब, ट्यूब, कोई भी रेजिस्टर चाहिए जो आपको चलाना है. ठीक है बच्चों, ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट आपका है. इसमें आपको 4 चीज़ें चाहिए होती हैं. तो एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए बच्चों आपको क्या क्या चाहिए? सेल चाहिए, स्विच चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए और बल्ब चाहिए. ये आपका सिंपल सर्किट डायग्राम है जिसमें आपने एक बल्ब रिप्रेजेंट करा है, कनेक्टिंग वायर रिप्रेजेंट करें, स्विच रिप्रेजेंट करा है और सेल रिप्रेजेंट करें. आप सेल की जगह बैटरी भी लगा सकते हो. बैटरी में आपको 2 या 2 से ज़्यादा सेल आपको लगानी पड़ेगी तो वो बैटरी बन जाएगी. तो बेटा ये आपका किसका टॉपिक है? इलेक्ट्रिक सर्किट का. ये आप बच्चों एज इट इज पढ़ लेंगे अपने आने वाले पेपर के लिए, राइट. तो पेपर में आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का टॉपिक आ सकता है, आप लोग इसे पढ़ लें. ठीक है बच्चों, इसके बाद आप कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल्स. नाउ बच्चों ये आपके सामने सर्किट सिंबल्स हैं जो आप इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल्स हैं जो आप सर्किट डायग्राम में इस्तेमाल करने वाले हैं. ये सारे नाम आप एक बार पढ़ लीजिए और इनके जो सिंबल्स हैं वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ. सेल, एक सिंगल सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल. बैटरी में आपके 2 या 2 से ज़्यादा सेल होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. कनेक्टिंग वायर सिंपल दिखाएंगे आप. ठीक है, उसके बाद जॉइंट वायर, यानी कि किसी वायर में कोई दूसरी वायर आपकी जॉइंट हो रही है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वायर. क्रॉसिंग वायर का मतलब क्या है? कि आपकी दूसरी वायर क्रॉस हो रही है पर आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. फिक्स रेजिस्टेंस का बेटा सिंबल ये होता है आपका. वेरिएबल रेजिस्टेंस का भी सिंबल होता है ऐसे ही कुछ, और एरो लगा देते हैं, इसका मतलब है रेजिस्टेंस वेरी कर रही है. एमीटर, एमीटर का सिंबल बेटा ये है जो करंट को मेजर करता है. ये वोल्टमीटर का सिंबल है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है. ये आपका गैल्वेनोमीटर का सिंबल है. गैल्वेनोमीटर बेटा आपको क्या बताएगा? गैल्वेनोमीटर आपको ये बताएगा कि सर्किट में करंट है या नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर. एमीटर आपको करंट की रीडिंग बताता है कि कितना करंट है सर्किट में. गैल्वेनोमीटर आपको सिर्फ टेस्ट करके बताता है कि सर्किट में करंट है या नहीं है. ठीक है, आपने इलेक्ट्रीशियन के हाथ में टेस्टर देखा होगा, इलेक्ट्रीशियन के हाथ में टेस्टर देखा होगा जिससे वो बोर्ड में चेक करता है कि करंट है या नहीं है. बेटे दिस इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर. ठीक है, टेस्टर इज लाइक अ गैल्वेनोमीटर. सभी बच्चों को क्लियर है? आगे चलें, बोलो. 2-3 सिंबल और रह गए हैं, वो भी मैं बना देता हूँ. This is open switch and this is closed switch. बेटा ओपन स्विच का मतलब होता है कि सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा.
क्लोज स्विच का मतलब है कि सर्किट आपका क्लोज्ड है और जब सर्किट क्लोज्ड है तभी आपका करंट फ्लो करेगा। समझ रहे हैं? इसे आप घर के स्विच मतलब समझे, इसे आप घर के स्विच नहीं समझेंगे। अगर ओपन है स्विच यानी कनेक्शन नहीं है, जब कनेक्शन नहीं है तो सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लोज स्विच का मतलब है स्विच आपस में की बंद है तो करंट फ्लो कर जाएगा। तो जब भी आपका क्लोज सर्किट होगा करंट आपका फ्लो करेगा, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये आपका ओपन स्विच और ये आपका क्लोज स्विच। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया है? ठीक है, तो इस वाले ऑनबोर्ड 2 में हम लोग यहीं तक टॉपिक कवर करेंगे। तो सब बच्चे यहाँ तक पढ़ लें आज। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो और बच्चों को भी बता देंगे, कम से कम 5 बच्चों को शेयर जरूर करेंगे सारी थ्योरी, ताकि वो भी क्लियर कर लें राइट अपने बोर्ड एग्जाम के लिए और अपने स्कूल एग्जाम के लिए। ये थ्योरी बेटा सिंपल थ्योरी है, सभी बच्चों तक पहुँचाइए। मैं चाहता हूँ सभी बच्चों तक सिंपल से सिंपल थ्योरी पहुँच पाए। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, सभी बच्चों के लिए। जितने बच्चे 9th 10th में पढ़ने वाले हैं तो सभी बच्चों के लिए चैप्टर वाइज थ्योरी ऑन बोर्ड पे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाई जा रही है। प्लीज़ आप लोग सभी को भेजिए, सभी को बताइए इसके बारे में, ताकि कोई भी पढ़ाई को हार्ड ना समझे, चाहे वो साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है। ठीक है, तो सभी को बताइए, सभी लोग पढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि आप 10th पास कर लें, 9th पास कर लें, फिर आप देखें कि यहाँ से तो बहुत इजी पढ़ रहा था मैं, है ना। तो आप लोग बेटा सभी को बताएं, सभी तक पहुँचाएं इस थ्योरी को, ताकि सभी के लिए साइंस, मैथ और रीजनिंग एक इजी कॉन्सेप्ट बन सके। ठीक है बच्चों, सो गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड कीप शेयरिंग बेटा। गुड लक, बी हैप्पी।